नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। पश्चिम बंगाल में खेला बाबरी वाले ने दीदी को घेरा। जी हां, पश्चिम बंगाल में फिलहाल अभी ऐसी ही एक तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। तो देखिए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये एक नया भूचाल आया है और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर अब अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। हुमायूं कबीर कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर इस नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया है। उनका यह कहना है कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की सत्ता में हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। हालांकि उनकी पार्टी का नाम अभी तक सामने आया नहीं है। अब ऐसे में हुमायूं की पार्टी का नाम होगा जनता यूनियन पार्टी, यानी कि नाम भी जो है वो शामिल हो चुका है, यानी नया नाम आ चुका है। तो तृणमूल के बागी विधायक का टारगेट देखिए, 2026 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 90 सीटें जीतना एकदम तय है यहां पर, या कहें कि एक तरह से टारगेट है। क्योंकि अगर तृणमूल या बीजेपी अकेले बहुमत से पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो उनमें से कोई भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगा। और अब यही गेम हुमायूं कबीर अपनी तरफ से खेल रहे हैं और इसलिए उनकी नई पार्टी को सरकार की चाबी या फिर कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए कम से कम 90 सीटों का जीतना मुमकिन करना होगा। अब क्या कुछ कहते हुए हुमायूं कबीर जो है वो दिखाई देते हैं, वो हम आपको बताएं। अब देखिए, हुमायूं कबीर का ये कहना कि किंगमेकर बनने का उनका ये सपना है। बंगाल की सत्ता में हुमायूं का किंगमेकर बनने का ये सपना है। और ये आपको बता दें, हुमायूं ने कुछ दिन पहले ही इस बात का जो जिक्र है वो यहां पर किया था। तो हुमायूं की नई पार्टी के नाम का ऐलान जनता यूनियन पार्टी, यानी नाम अब सामने आ चुका है। अब ऐसे में देखिए, वो तो ये तक कह रहे हैं टीएमसी को भी बहुमत की सीटें नहीं मिल पाएंगी, बीजेपी को भी सीटें नहीं मिल पाएंगी, यानी किंगमेकर के तौर पर मैं पश्चिम बंगाल के अंदर। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सत्ता में आना जरूरी है। अब ये बाबरी मस्जिद का जो एक इक्का यहां पर चला गया है, देखना यह है कि कितना सटीक बैठता है इस चुनाव में। हुमायूं का लक्ष्य विधानसभा चुनावों में 90 सीटें जीतना है, क्योंकि 90 सीटें जीतेंगे तभी यहां पर किंगमेकर की भूमिका में होंगे। अगर इससे कम तो फिर उस सिचुएशन में जहां पर सीटें आपको यानी सरकार बनाने के लिए आप सिर्फ अपना एक समर्थन दे पाएंगे, लेकिन किंग मेकर बनना तो 90 सीटें आपको जीतना होगा। अब ऐसे में हुमायूं कबीर ने रविवार को अपने समर्थकों के साथ एक अहम बैठक की है। उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य पश्चिम बंगाल विधानसभा की कम से कम 90 सीटों को जीतना है। कबीर का यह मानना है कि अगर तृणमूल कांग्रेस या बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है तो मस्जिद नहीं बन पाएगी। उनका यह भी कहना है कि सिर्फ जमीन और पैसे से बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, इसके लिए समुदाय के लोगों के पास पावर होना चाहिए। तो बाबरी मस्जिद पावर के लिए जो है बार बार इसको लक्ष्य के तौर पर रखा जा रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी नई पार्टी सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाए। अब आइए आपको बताते हैं बागी विधायक की किस तरह से तैयारी है। यानी जैसे जैसे चुनाव यहां पर आता है तो आप समझ सकते हैं, कई विधायक होते हैं जब उनको फायदा नहीं मिल रहा होता है तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनको कहते हैं बागी विधायक। अब बागी विधायक की तैयारी, तो बागी विधायक का चुनाव लड़ने का जो पूरा खाका है वो तैयार कर लिया गया है। और आपको बता दें, हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में थे, लेकिन टीएमसी से उनको निकाल दिया गया क्योंकि बाबरी मस्जिद के निर्माण का जिक्र उन्होंने कर दिया था। 1994 सीटों में से 135 पर उम्मीदवार उतारने की योजना है और जीतने का लक्ष्य जो है वो 90 सीटें। हुमायूं कबीर ने गठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं। यानी पहले यह था कि सीपीएम के साथ ममता बनर्जी नहीं जा सकती थी, लेकिन वहीं पर कांग्रेस, सीपीएम, अन्य दल जो हैं, जो छोटे मोटे और दल हैं, वो सब मिलकर के एक महागठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में, बीजेपी किसी के साथ गठबंधन नहीं, लेकिन हुमायूं कबीर ने गठबंधन का एक रास्ता खोल दिया है। लेफ्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रस्ताव है। आप समझिए इसका जिक्र जो हम कर रहे थे, क्योंकि अगर टीएमसी से निकाले गए तो वापसी टीएमसी के साथ गठबंधन करके सरकार में जाए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दीदी रखेंगी नहीं अपने पास। और ऐसे में अब जो रास्ता है वो बच रहा है आपको लेफ्ट
और कांग्रेस के साथ जाने का। अब ऐसे में देखिए, इस मामले में चर्चा करने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कि बागी विधायक हुमायूं कबीर क्या कुछ कह रहे हैं, और वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हुमायूं कबीर पर किस तरह से निशाना साधा, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पहले बयान सुनिए। एक है टीएमसी तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और जो दूसरे हुमायूं साहब है वो अपनी पार्टी का नाम टीएमसी पार्ट 2 रख दे। क्योंकि बताइए ना, वही पश्चिम बंगाल है जहां पर ये हुमायूं ये बोलता है बाबरी जिंदाबाद, तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। पर एक बेचारी हमारी बहन सिंगर वो जागो मां गाती है, तो टीएमसी का नेता वो जाकर उनकी पिटाई करता है और पुलिस उसको बचाने का पूरा प्रयास करती है। और ममता बनर्जी जो डायरेक्टली नहीं बोल पा रही है कि भाई बाबरी बनाओ, वो इनके माध्यम से बुलवा रही है। इसीलिए इनकी गिरफ्तारी नहीं, फिक्स्ड मैच है। ये दोनों एक साथ है। चुनाव के बाद ये एक साथ आ जाएंगे। टीएमसी को वोट देंगे तो हुमायूं को मिलेगा, हुमायूं को देंगे तो टीएमसी को मिलेगा। दोनों का ये चोली दामन का रिश्ता है। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या कहूँगे, पार्टी नया पार्टी आज बन जा रहा है। 12 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा, बाद में आपको पता मिल जाएगा क्या हो रहा है। बंगाल को आम आदमी को लिए काम करने के लिए ये नया पार्टी बन रहा है। जरूर, नहीं तो राजनीति जो पार्टी कर रहा है ये तो कोई खेलने के लिए नहीं करा, इलेक्शन के लड़ने के लिए, आम आदमी को काम करने के लिए, उनको जिम्मेदारी लेके उनको पास रहने के लिए तो पार्टी खोल रहा है। तो चुनाव आएगी तो क्लियर हो जाएगी वो कितना सीट में मैं चुनाव में लड़ेंगी। तो आपने यहाँ पर तीनों बयानों को सुना। आप समझिए हुमायूं कबीर किस तरह से यहाँ पर दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका में आने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनका यही सीधे तौर पर कि ये टीएमसी का अपना एक खेल है। अगर आप हुमायूं कबीर को वोट देंगे तो वो वोट जाएगा टीएमसी के खाते में, टीएमसी के खाते में अगर वोट देते हैं तो फिर वो जाएगा हुमायूं कबीर में। दोनों एक ही बराबर है। और इसी के साथ आपने यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी सुना। उन्होंने कहा है जब मंदिर मस्जिद का मुद्दा ही सुलझ गया कोर्ट के फैसले के बाद, तो वापस से इस मुद्दे को उठाने का मतलब क्या बनता है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान, एक बड़ा पैनल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुका है। तारुफ करा देते हैं, रविंद्र के द्विवेदी जी बीजेपी के नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र यादव जी है, नेता कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी है, राष्ट्रीय संयोजक पसमानंद मुस्लिम समाज के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। महबूब रजा जी राजनीतिक विश्लेषक है, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी प्रवक्ता बीजेपी के, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर महबूब रजा जी आपके पास आते हुए, बंगाल की राजनीति में तो अभी हम काफी कुछ चीजें देख रहे हैं। चुनाव नजदीक है तो इस तरह का हो हल्ला होना ही एक जायज सी बात हो जाती है, और ये होगा भी। लेकिन सवाल ये कि क्या अब बीजेपी थोड़ी सी साइडलाइन और ये पूरी लड़ाई हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी के बीच में हो गई है, यानी टीएमसी और हुमायूं कबीर लड़ रहे हैं अब चुनावी मैदान में, यही दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बंगाल का हसास मुद्दा है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। आज के दिन 22 दिसंबर है और हुमायूं कबीर इस पर अपने वादे के मुताबिक आज पार्टी का लॉन्च भी करेंगे। पार्टी का नाम भी उन्होंने बोला कि 3 लेटर से मेरे पार्टी का नाम होगा, जैसे कि टीएमसी, बीजेपी वगैरह जो आरजेडी वगैरह होता है, 3 लेटर के साथ नाम होगा। बंगाल की जनता की पार्टी होगी, इस तरीके से नाम बोला है। फिर सिंबल के मुतालिक जब उन्होंने बताया कि टेबल मेरी पहली पसंद है, अगर टेबल नहीं मिलता है तो गुलाब का जोड़ा फूल होगा और पत्ता हरा होगा।
तो इस तरीके से उन्होंने नाम किया था। और तीसरी हम बात उन्होंने कहा था, कल तक मैं 135 में लड़ने के मुतालिक सोच रहा था, मगर अब 182 में लड़ूंगा, और सीपीएम कांग्रेस आईएसएफ मेरे साथ आ जाता तो 294 में सीट में, पूरी सीट में बंगाल में मैं लड़ूंगा। मेरा मकसद है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों को हराना, दोनों के अगेंस्ट में, और जो ये दोनों के अपोजिशन पार्टियां हैं वो हमारे साथ आ जाए, हम लोग मिल करके लड़ेंगे। इवन कि उन्होंने अपने आप में तो सीटों का भी बंटवारा कराया, कांग्रेस को मैं इतना दे दूंगा, सीपीएम को इतना दे दूंगा, मैं अपने पास इतना रखूंगा। तो ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, मगर लड़ाई जो मगरबी बंगाल में आने वाला कल 2026 में जो लड़ाई होगी, हमेशा से लास्ट 1-2 इलेक्शन से ये देखा जा रहा था बीजेपी और टीएमसी आमने सामने लड़ रही थी। सीपीएम और कांग्रेस बहुत ही साइडलाइन तक, बहुत दूर दूर तक भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में हुमायूं कबीर जब से एंट्री लिए हैं, 6 दिसंबर का वो तारीख और आज की 22 दिसंबर, इस दरमियान में बंगाल की सियासत में बहुत कुछ बदल चुका है। कल तक हुमायूं कबीर को लोग पूछते नहीं थे, हुमायूं कबीर क्या करेंगे नहीं करेंगे कुछ समझ में, मगर आज नेशनल मीडिया से लेकर के लोकल मीडिया तक, रीजनल मीडिया तक, पॉलिटिकल बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग और पार्टी के जो लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी, जिनके पास ऑप्शन नहीं था, जिनके पास काम तो कर रहे थे, पार्टी से भी, टीएमसी पार्टी से भी नाराज थे, बहुत सारे लोग का बहुत सारे मसले मसाइल थे, ऑप्शन नहीं मिल पा रहा, तो जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे। बीजेपी वो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, टीएमसी में जगह नहीं मिल पा रही थी, कांग्रेस सीपीएम उतनी मजबूत नहीं थी। तो उन तमामी लीडरों के लिए जो लोग अपनी जगह, अपनी पोजीशन ढूंढ रहे थे, उनके लिए हुमायूं कबीर एक अच्छा ऑप्शन बन करके आया है। मेरा सवाल यही है महबूब रजा जी, तो क्या अब ये सीधी लड़ाई जो है वो दीदी के साथ है हुमायूं कबीर की? क्योंकि चलिए बीजेपी को तो सत्ता पर आने के लिए दमखम लगाना है, लेकिन ऑलरेडी सत्ता पर बैठी 3 बार के कार्यकाल से वहां पर मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी चुनौती तो उनके लिए है, उन्हीं के पार्टी से निकले हुए नेता से। बिल्कुल आप सही कहा कि जो जिस पार्टी से निकलते हैं सबसे ज्यादा जो अटैक करते उसी पार्टी में करते, ये तो एकदम समझिए कि स्पष्ट है कि उनका पहला जो अटैक होगा, उन्होंने क्या कहा, ममता बनर्जी आरएसएस चीफ मिनिस्टर, उनका जुमला था, और ये बीजेपी के लिए काम करती है। तो इस तरीके के एलिगेशन हुमायूं कबीर डे 1 से लगा रहे। तो उनका कहने का मतलब है कि अगर टीएमसी को भी वोट देते तो बीजेपी को जाता, अगर बीजेपी को भी वोट देंगे तो टीएमसी को जाएगा, तो हम दोनों को हराएंगे, आप मुझे वोट दीजिए। और बार बार बोले मैं किंग मेकर बनूंगा, किंग मेकर, मतलब उसके बगैर बंगाल की सत्ता नहीं चलेगी। तो वो एक अपना माइंडसेट किए हुए हैं। 2.82 करोड़ मतलब 2.25 करोड़ और 3 करोड़ के आसपास बंगाल में मुसलमान है। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ अगर मुसलमान हमारे साथ आ जाते हैं तो मैं 90 सीट हासिल कर लूंगा 294 में से। ठीक तो है, ये डॉक्टर फिरोज बड़ा मंसूरी दावे जी, हैं, इसी चीज दलीलें को हैं। आगे बढ़ाइएगा। क्या किंगमेकर की भूमिका में हुमायूं कबीर दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति में भी हम देख रहे थे, प्रशांत किशोर उतरे थे तो कहा जा रहा था कि हो सकता है किंगमेकर की भूमिका में हो, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। हुमायूं कबीर क्या बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा करके, उस नाम को यहां पर रख करके इतना बड़ा राजनीतिक खेल कर जाएंगे? ये एकदम सही कहा कि देखिए बंगाल में हमेशा से छोटी छोटी पार्टियों को बहुत ज्यादा। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी से, माफ कीजिएगा, डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी से। जी किरण जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और इतना आसान नहीं है। वेस्ट बंगाल है, वहाँ की जनता बहुत ही बौद्धिक स्तर पे बहुत मजबूत है, राजनीतिक स्तर पे बहुत ही सशक्त है, और वेस्ट बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी टीएमसी ने काम किया है और जिस तरह से वो एक डेवलपमेंट के मॉडल को खड़ा की हैं, कबीर जो भी हो, कबीर सनसनी फैला सकते हैं बाबरी मस्जिद के एजेंडे को। आप देखिए मोहन भागवत ने कितना बढ़िया बात कर दी, और मोहन भागवत के उस बयान का मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा कि जो बातें हो गई, जो चीज मंदिर मस्जिद का मैटर खत्म हो गया, आप गड़े मुर्दे को उखाड़ के ना तो आप देश के लिए फायदा कर रहे हो ना वेस्ट बंगाल की जनता के लिए कर रहे हो। तो एक तो वेस्ट बंगाल की जनता को सीधे सीधे मैसेज चला गया है कि कबीर क्या कर रहे हैं, कबीर वही काम कर रहे हैं जो काम बिहार में भी हुआ था। एक हमारे नेता थे यहाँ के, वो मुख्यमंत्री बना रहे थे सीमांचल में बैठ के कि सीमांचल से मुख्यमंत्री तय हो जाएगा तुम्हारा। नतीजा क्या निकला, 5 सीट जीत के वहां विधानसभा में बैठे हुए हैं, और जो 24 से 19 सीट हमारा जो बिहार में मुसलमानों का था उसको घटा के 11 पे लाके खड़े कर दिए। तो ये कबीर कुछ करेंगे नहीं, कबीर कुछ इतना करेंगे कि 5 से 10 सीट जो है, 2-4-5 सीट जो चूंकि समाज में हर तरह के माइंड सेट होता है, 2-4-5 सीट मिल जाएगा, मजबूत है। लेकिन फिर वो बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो मुसलमानों का माइनॉरिटी का जो एक अच्छा खासा जो तादाद और संख्या जीता हुआ विधायकों का, उसको ये डिमोलिश करवा देंगे, चौपट करवा देंगे। और मुझे लगता है कि इसको टास्क मिला है 10%। एक इक्का तो टीएमसी के एक और नेता जाकिर हुसैन ने भी खेल लिया। उन्होंने तो कह दिया श्री कृष्ण मंदिर और मोहम्मदी मस्जिद
देखिए उस पे मुझे लग रहा है कि ऐतराज भी नहीं होगा और चर्चा में भी चीजें नहीं आई, क्योंकि नाम उन्होंने मोहम्मदी रखा कि मस्जिद का नाम हम मोहम्मदी रखेंगे, इसलिए नाम पे जो थी टकराव उसको यहां पर सीधे। और क्या माने कि ये ऐलान के बाद एक तरह से जो धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण हो रहा था उसको टीएमसी ने रोकने का काम किया, एक तरफ से जो वोट का ध्रुवीकरण हो रहा था उसको रोकने का काम किया है जाकिर हुसैन ने, क्योंकि टीएमसी मुख्यमंत्री का ही ये एक तरह से स्ट्रैटेजी होगी। बता रहा हूँ किरण जी, वेस्ट बंगाल में जनता इस मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो मॉडल अपनाया गया है वो नीतीश कुमार जी वाला मॉडल बिहार वाला मॉडल वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने रखा है। आप भले एनडीए गठबंधन से वो अलग हो, ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी के हो, लेकिन जो मॉडल उन्होंने स्थापित किया वो बिहार में जैसे नीतीश कुमार जी ने एक मॉडल स्थापित किया देश के सामने, वो मॉडल वो स्थापित की हुई है। इतना आसान नहीं है टीएमसी के डेवलपमेंट को खारिज करना, और जनता ट्रैक पर आ चुकी है, वहां की सरकार ट्रैक पर है, लगातार काम हो रही है। और ये हुमायूं कबीर कहीं कुछ नहीं चला पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अलग है कांग्रेस को भले लगता होगा कि कोई उम्मीद की किरण नजर आए, हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक ने जो कहा है, भले ही कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ उम्मीद की किरण नजर आवे हुमायूं कबीर में, लेकिन मैं आपको कहता हूँ। चलिए जितेंद्र जी से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। उम्मीद की कुछ किरण पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर से आपको दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल किरण जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। किरण जी, ये जो हुमायूं कबीर है ना, ये असल में पूर्वोत्तर के ओबीसी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांटेड स्क्रिप्ट है। जैसा कि पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हैदराबाद वाले साहब जहां जहां चुनाव होता है, वोटों को ध्रुवीकरण कराने के लिए वो अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। ठीक उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मिशन में कामयाब नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से आप जिन ओवैसी जी का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तो आपका दरवाजा खटखटाया था ना, तो ये मौका तो फिर आप ही ने दिया। अगर बीजेपी उसको साइड से भुना भी ले तो गलती तो आपकी है। यही हुमायूं कबीर के साथ भी करेंगे, मतलब उन्होंने तो सीटों का भी ऐलान कर दिया, गठबंधन करेंगे। बिल्कुल, दरवाजा उसने खटखटाया था, लेकिन हमने कुंडी खोली नहीं थी। तो यही तो बात है ना, आपको संज्ञान में होगा। बिल्कुल, इसीलिए तो खामियाजा भुगतना पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कुंडी इसलिए नहीं खोली कि कांग्रेस कभी भी फिरका प्रस्त ताकतों के साथ चलने वाली नहीं है। वो देश के तमाम 140 करोड़ के लोगों को लेकर के साथ चलने वाली पार्टी है। वो कभी इन जैसे ताकतों के साथ समझौता करती नहीं है, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता में ना रहे। हमारी एक अपनी स्ट्रेंथ है, हमारी एक अपनी एक आइडियोलॉजी है, और हम उस आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। अच्छा, आइडियोलॉजी के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन वही 4 विधायक जब चुनाव जीतने के बाद आपकी पार्टी से जुड़ते हैं, महागठबंधन से जुड़ते हैं, आरजेडी में जाते हैं, तो वो आप लोगों को ओके है, वो चीजें चलेंगी। नहीं, देखिए, महागठबंधन राजनीतिक दलों का समूह है, महागठबंधन कांग्रेस पार्टी नहीं है। देखिए, अच्छा हो बुरा हो, सब में तो आप लोग इन्वॉल्व होंगे ना। विचारधारा वाले लोगों की समूह है। खीर अगर किरण जी, वो खीर मीठा बन जाए तो भी सब में शेयर है, नहीं बने तो भी सब में शेयर होगा ना। महागठबंधन का तो रूल ही यही है, होना भी यही चाहिए। मैं राहुल जी आऊंगी आपके पास। मैं राहुल जी आपके पास, बार बार ये कहा जा रहा है हुमायूं कबीर जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है और वो वोट का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वोट कटवे में वो शामिल हो जाएंगे। आप हुमायूं कबीर को कैसे देख रहे हैं? किरण जी, जितने भी वास्तविकता है उससे परे होकर अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सत्य है कि अब तक टीएमसी ने हुमायूं कबीर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो कहीं ना कहीं चाहती है कि वो इस तरह का पोलराइज करने में उनका साथ दे। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह की बयानबाजी आ रही है राजनीतिक गलियारों से, उस बयानबाजी में एक चीज जो सबसे अहम है, जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है, वो यही गूंज रहा है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस चीजों को रोक दिया था और वहां पे फैसला सुना दिया था, तो फिर इस तरह की बातें कर कहीं ना कहीं एक तरफ से चिंगारी ही भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों ने अब तक क्या किया, इसके ऊपर कोई बातें नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के ऊपर बात की जा रही है। और ये बिल्कुल सत्य है कि हुमायूं कबीर जो आज वो करने जा रहे हैं और जो अपनी पार्टी बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का वो संकेत दे रहे हैं कि मुस्लिम का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा।
या तो ममता बनर्जी जी होंगी या फिर हुमायूं कबीर होंगे। अगर जो मुसलमानों को, ये थोड़ा मैं तीखा बोल रहा हूं इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, जो मुसलमान औरंगजेब को, बाबर को, हुमायूं को अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल देश के विपरीत विचारधारा की तरफ बहने का प्रयास कर रहे हैं और वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कभी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, चाहे जो स्थिति आ जाए। ठीक है राहुल जी, आपने ये कहा कि टीएमसी के ही कहे कि एक बी पार्टी के तौर पर हुमायूं कबीर उतर रहे हैं, कांग्रेस को फिर जो लड्डू मिल भी रहा था खुश होने के लिए, वो भी आप उनके हाथ से छीन रहे हैं कि गठबंधन करेंगे तो मुस्लिम वोटर्स कुछ आएंगे हमारे साथ। किरण जी देखिए, यहाँ पर जो महागठबंधन यानी कि जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, उन लोगों में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर कोई चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़े, लेकिन कोई नहीं चाहता कि कोई मेरे घर में आके मेरा दरवाजा खटखटाए, इसलिए वो अपने कुंडी को बंद करके रखते हैं अंदर से। दूसरी बात मैं बस आ रहा हूँ, दूसरी बात, जिनकी वोट बैंक जिसके ऊपर आधारित है, उसका सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा वो बिहार में देखने को मिल रहा था। तेजस्वी यादव जी ओवैसी साहब को अपने पास नहीं आने दे रहे थे, जबकि उन्होंने दरवाजा खटखटाया था और 5 सीटें उन्होंने जीत ली। और सीमांचल जैसे क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे परचम भी लहरा दिया। यानी बिल्कुल जो हमारे आइडियोलॉजी से जो प्रभावित होता है, आज वो हमारे साथ आकर खड़ा है। और ओवैसी साहब जैसा व्यक्ति जो कट्टरवादी बात करता हो, लेकिन राष्ट्रीयता की सुरक्षा के मामले में जब आए तो वो सामने खड़े नजर आते हैं। उनका इसका जवाब दीजिए। नहीं किरण जी, ऐसा है कि मैंने तो आपको पहले कहा कि कांग्रेस कभी तुष्टीकरण की राजनीति करती ही नहीं है, और जब कांग्रेस कभी तुष्टीकरण की राजनीति करती नहीं है तो कोई अगर व्यक्ति अपने मनमार्जिक ऑफर कर रहा है तो ऑफर करे। अब तो वो यहां तक कह रहे हैं कि हम 135 सीट पे लड़ेंगे, 235 सीट पे लड़ेंगे, 435 सीट पे लड़ेंगे। लड़े भाई, 635 सीट पे लड़े ना। बंगाल से बाहर लड़े, कबीर साहब बंगाल से बाहर लड़े, जाके पाकिस्तान में लड़े, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारी जो आइडियोलॉजी है, हम अपने आइडियोलॉजी पे कांस्टेंट हैं, और हम जो है फिरका परस्ती ताकतों के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, और ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही ही नहीं है। लेकिन ये तो तय है ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो पसंदीदा सब्जेक्ट है धर्म, और उसी धर्म के ये जो स्टूडेंट हैं मिस्टर कबीर, और मिस्टर कबीर जो है उसी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये चूंकि पूर्व में भी इनके साथी रहे हैं, इनके विचारधारा से वो प्रभावित रहे हैं, तब उसके बाद टीएमसी में गए हैं वो। तो जब उनके पूर्व में इनके विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, स्कूलिंग टीएमसी लेकिन स्टूडेंट हो गए बीजेपी के। निश्चित तौर पे ये तो स्टूडेंट बीजेपी राहुल के हैं आनंद जी, ना। इसका आप जवाब दीजिएगा। फिरोज मंसूरी जी बहुत हंस रहे हैं, इस पे मुस्कुरा रहे हैं। आऊंगी राहुल आनंद जी, फिरोज मंसूरी जी। देखिए किरण जी, बिल्कुल कांग्रेस जो बोल रहे हैं ना, वो 37% का जो 10% का मामला है, ये टास्क तो मिला ही हुआ है, कबीर को टास्क मिला हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। 37 से 47 करने की जो जिम्मेदारी है वो है, और इसके गैप को भरने के लिए मिला। लेकिन हुआ क्या है कि बिहार में चुनाव हो गया, बिहार में डेवलपमेंट मॉडल चल गया, और उसका नतीजा है कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी बिहार में वो चीज नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। ये चीज आपको वेस्ट बंगाल में साफ स्पष्ट दिखेगा। जिस मॉडल को लेके आए, एसआईआर को लेके आए, वहां पे कुछ नहीं मिला। लोग टीएमसी ने समर्थन दे दिया है। आप देखिए टीएमसी का सीधा कहना है कि नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो 10% का जो गैप है ना, ये टीएमसी को मिला। बुनियाद आपकी चोरी पे खड़ी है। आप कैसे बात कर रहे हैं? आपकी जो पूरी मॉडल है वोट चोरी के मॉडल पे खड़ी है। आपके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय मंत्री ने, देखिए कांग्रेस को कबीर ने एक आईना तो दिखाया है कि बिहार में आपने नेतृत्व हटा दिया। आप बिहार में 19% थे, लेकिन आपको टिकट कितना मिला? आपको मिला टिकट जिलाधिकारी को करके पिछले बार जितवा दिया था, बता दी गई, उन्होंने मुझे नहीं क्या नतीजा निकला, हार गए। तो इसलिए अगर वेस्ट बंगाल में क्या एविडेंस चाहिए? एक देखिए जी, वेस्ट बंगाल में अगर सार्वजनिक मंच पे आकर के खुले तौर पे वोट चोरी की बात स्वीकार कर रहा है, तो अब आपको कितना एविडेंस चाहिए? वक्त की थोड़ी कमी है। मैं आपके पास महबूब रजा जी, राहुल आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड्स में सर बात रखिएगा। किरण जी, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह की जो बातें चल रही है और जो एसआईआर का जो प्रक्रिया चल रही है, उस एसआईआर को पेचीदा बनाने का काम टीएमसी कर रही है, ये जग जाहिर है। और उन बीएलओ को जो दबाव दे रही है और उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो और पेचीदा हो जाए, उसी की एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। और जहां तक सवाल उठता है कि बंगाल के अंदर, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बंगाल में जो सार्वजनिक रूप से जो छटनी है वो प्रयास जारी है। ऐसा हो सकता है क्या कि पिछले 20-22 साल से कोई व्यक्ति किसी राज्य में मरा ही ना हो?
कोई ऐसे एरिया में कभी कोई मरा ही ना हो, किसी ने कोई जन्म लिया ही ना हो, उसकी उम्र 18 वर्ष हुई ना हो, ये कैसे संभव है? ये मुर्शिदाबाद में संभव हो सकता है, वो मुर्शिदाबाद से सटे हुए कुछ एरिया है उसमें संभव हो सकता है, लेकिन पूरे बंगाल में हो जाए ये कैसे संभव है? ठीक है, 30 सेकंड्स में महबूब रजा जी इस चीज को बताइएगा, जब डेवलपमेंट के मॉडल पर ही चुनाव जीतने की कोशिश में ममता बनर्जी, तो जाकिर हुसैन की तरफ से इस तरह से मंदिर मस्जिद का फिर ऐलान क्यों कर दिया गया है? फिर क्यों कह दिया गया कि ये भी जो है हम बनवाएंगे और 1 करोड़ से ज्यादा की लागत इसमें आएगी, जिसको लेकर के हम चंदा जो है फंड जो है इकट्ठा करेंगे? यानी धर्म महत्वपूर्ण है। फिर बहुत अफसोस की बात है कि हुमायूं कबीर के पाथ पे जो है जाकिर हुसैन टीएमसी के एमएलए चल रहे हैं। अगर जिस तरीका से उन्होंने मस्जिद बनाने का अनाउंसमेंट किया तो ममता बनर्जी साहिबा ने उनको पार्टी से निकाल दिया। सेम काम सेम जुर्म जो है जाकिर हुसैन भी कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि उसको पार्टी से निकाला जाएगा कि नहीं? करेंगे सर, उनको तो कहा गया होगा, ममता दीदी ने कहा होगा। हमें नहीं लग रहा है कि उनको बोला गया होगा, वो बरबोलापन है, बोल दिए होंगे, इसलिए कि पार्टी का ऑफिशियली अभी तक कोई बयान नहीं आया। हाँ ना में कुछ भी पार्टी नहीं बोली। अगर पार्टी के बहुत सारे लीडरों से मैंने कोई बात की तो अभी तक तो बयान नहीं आया कि हम पल्ला झाड़ते हैं, इनका व्यक्तिगत है। अंदर सेटिंग होगा, उसको आगे बढ़ा दिया गया होगा। अगर प्लस हो जाएगा तो आप पार्टी का आदेश, अगर माइनस हो जाएगा तो आप अपना समझिएगा। वैसे तो बिहार के बंगाल की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना है, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ करने के लिए।